सभी का अपने यूट्यूब चैनल दृश्य अकेडमी में स्वागत है। आइए हम लोग चूँकि वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू किए हैं, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोगों ने सौरमंडल पढ़े थे, ठीक है। सौरमंडल में हम लोगों ने सूर्य की रचना और सूर्य की समान जानकारियों के बारे में जाना था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं कि सोलर अभियानों के बारे में, जो महत्वपूर्ण सोलर अभियान है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, पिछली कक्षाओं में थोड़ा हम रिविजन कर लेते हैं। जो पिछली कक्षा हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, मतलब सूर्य की समान जानकारियाँ देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग सोलर अभियानों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए हम लोगों ने सूर्य की सामान्य जानकारियों में स्टडी ऑप्शन में जो सन है, सूर्य की सामान्य जानकारी में हम लोगों ने देखा था कि जो सूर्य है वह पृथ्वी के आकार से 109 गुना बड़ा है, ठीक है ना। वह पृथ्वी के आकार से कितने गुना? 109 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी के आकार से 109 गुना बड़ा है, 109 गुना है, ठीक है ना। और द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना है? 3 लाख गुना बड़ा है, 3 लाख गुना है पृथ्वी के द्रव्यमान से। और हम लोगों ने देखा था जो सूर्य में क्या कहते हैं कि आकर्षण बहुत ज़्यादा, आकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। गुरुत्वाकर्षण भी उसमें गुरुत्वाकर्षण बल को ही हम लोग आकर्षण बल करते हैं, जिनमें क्या होते हैं जो 4 हाइड्रोजन होते हैं, जो इसमें 4 हाइड्रोजन क्या होते हैं? एक हीलियम का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। शायद नाभ की संलयन क्रिया द्वारा एक हीलियम का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो सूर्य है वो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का आकाशगंगा मिल्की वे का कितने वर्षों में, कितने सालों में? 25 करोड़ सालों में पूरा एक चक्कर करता है, ठीक है ना। जिसे हम लोगों ने ब्रह्मांड वर्ष कहा था। पूरा एक चक्कर कितने, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का एक चक्कर पूरा कितने सालों में करता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है इसको एक चक्कर करने में, जिसको हम लोगों ने ब्रह्मांड वर्ष कहा था। और उसके बाद हम लोगों ने इसके समान जानकारी में देखा था कि जो क्या कहते हैं यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। किससे? पूर्व से पश्चिम की ओर देखा था, घूमता है। इसके समान जानकारियों में हम लोगों ने ये देखा था। उसके बाद हम लोगों ने सूर्य की रचना के बारे में कुछ पढ़ा था। किसके बारे में? सूर्य की रचना के बारे में। सूर्य की रचना के बारे में हम लोगों ने सूर्य को 6 परतों में विभाजित करके पढ़ा था। सूर्य को 6 परतों में, जैसे कोर हो गया, ठीक है ना, विकिरण में क्लास, श्रवण में क्लास, ठीक है ना। उसका फोटो मतलब प्रकाश मंडल, उसके बाद वर्णमंडल क्रोमोस्फेयर, उसके बाद क्या कहते हैं कि मतलब कि सूर्य मुकुट या था किरीट या फिर कोरोना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये थोड़ा उसके बारे में जानकारी लेकर उसके बाद हम लोगों ने सौर हवाओं के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो उत्तरी अक्षांश पर क्या कहते हैं बोरियालिस, ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के बारे में जानेंगे। उसके बाद उपग्रहों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोगों ने मुख्यतः सूर्य को 6 परतों में विभाजित करके पढ़ा था। कितने संरचना जब हम लोग देख रहे थे सूर्य की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ सन, जो सन की संरचना है इसमें क्या कहते हैं 6 कोरों में करते हैं। पहला क्या था? कोर था। 6 परतों में करके अध्ययन किया था, 6 परतों का अध्ययन, ठीक है ना। पहला क्या देखा था हम लोगों ने? कोर। क्या देखा था? कोर। इसमें क्या देखा था? 6 परत है तो कई परत इसमें, लेकिन मुख्यतः हम लोग 6 परत में विभाजित करके पढ़ते हैं इसमें, ठीक है ना। पहला क्या है? कोर। कोर में क्या देखा था? कोर का तापमान कितना है? 1/5 × 10⁻⁷, ठीक है ना। 1.5 × 10⁻⁷ इसका तापमान था। तापमान अत्यधिक था और गुरुत्वाकर्षण भी था, जिससे क्या करते हैं जो 4 हाइड्रोजन है वो किसमें एक हीलियम का निर्माण करते हैं नाभ की संलयन प्रक्रिया द्वारा, ठीक है ना, नाभ की संलयन प्रक्रिया द्वारा। और इसके बाद हम लोगों ने था विकिरण मेखला। दूसरा नंबर देखा था हम लोगों ने विकिरण मेखला। विकिरण मेखला
विकिरण मतलब क्या होती है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं कोर से ऊर्जा का स्थानांतरित होता है कोर से, ठीक है ना। जो इसमें क्या करती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें, मतलब जो तरंगें चलती हैं वो किस रूप में चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। जो ऊर्जा का स्थानांतरित होता है कोर से बाहर की ओर, ठीक है ना। हम लोग इसका अध्ययन क्या करते हैं, आंतरिक तरफ से बाहर की ओर पढ़ रहे हैं, आंतरिक भाग से, आंतरिक भाग से बाहर की ओर। थोड़ा हिंदी आप लोग देख लीजिएगा, बस हम आप लोग को समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। जब हम लोग को पहले क्या करेंगे, कोर पढ़ेंगे, कोर पर विकिरण मेखला, विकिरण का संवहन मेखला पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोगों ने कोर में देखा था इसका तापमान है, कितना था तापमान इसका, कोर का तापमान था हम लोगों ने देखा था 1.5 × 10⁻⁷, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस इसका तापमान था कोर का। और कोर में ही क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है, जिससे क्या करते हैं, नाभिकीय संलयन होता है और 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोगों ने विकिरण मेखला देखा था। विकिरण मेखला में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है ना, विकिरण मेखला में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, ठीक है ना, विकिरण मेखला में। उसके बाद हम लोगों ने एनर्जी जो बहुत ज़्यादा निकलती है वो किस रूप में निकलती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कोर की हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने संवहन मेखला देखा था। संवहन मेखला तीसरा नंबर, संवहन मेखला। संवहन मेखला में क्या करता था, जो क्या करते हैं कि इसमें जो पदार्थ पाए जाते हैं, इसमें क्या करते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं और जो सूर्य के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं वो किस रूप में जाते हैं, वो चक्री रूप में, मतलब चक्री रूप में गति करते हैं। जैसे जैसे ए है, वो क्या करते हैं, जो एक कोर हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, ये विकिरण मेखला हो गया, ये संवहन मेखला होगा, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने देखा था जो सूर्य के पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, चक्रीय गति में गति करते रहते हैं। किस रूप में, चक्रीय गति के रूप में घूमते रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रकाश मंडल। क्या देखा था, प्रकाश मंडल, यहाँ देख लेते हैं। प्रकाश मंडल मेखला है, प्रकाश मंडल, ठीक है ना। फोटोस्फीयर, ठीक है ना, फोटोस्फीयर, ठीक है ना। फोटोस्फीयर में क्या है, यहाँ दृश्यमान है, यहाँ आंखों के द्वारा हम लोग इसको बताए थे, हम लोग यहाँ आंखों के द्वारा दिखाई देता है। फोटोस्फीयर क्या होता है, आंखें द्वारा दिखाई देता है, ठीक है ना। फोटोस्फीयर में हम लोगों ने क्या देखा था, क्या कहते हैं, सौर कलंक देखा था, ठीक है ना, सौर कलंक। और इसमें क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, कणिकाएँ पाई जाती हैं, देखा था ना, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या आती हैं, कणिकाएँ पाई जाती हैं। और इसमें देखा था हम लोगों ने, इसमें ही सौर कलंक पाया जाता है, जो क्या कहते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो ऊर्जा में एक धब्बा, ऊर्जा स्थानांतरित होता है इलेक्ट्रॉन के रूप में, तो उसमें एक धब्बा रूप में हो जाता है, जिसे सौर कलंक कहते हैं हम लोग। तो वही क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल। यह क्या कहता है, यह हमें आँखों के द्वारा मतलब दिखाई देता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, पाँचवां देखा था क्रोमोस्फीयर, वर्णमंडल। क्रोमोस्फीयर, ठीक है ना। वर्णमंडल में देखा था हम लोगों ने, क्या कहते हैं कि ये जो क्या ये आँखों द्वारा, ये मतलब दृश्यमान नहीं है आँखों द्वारा, क्या कहते हैं, इसमें देखिए पूर्ण जो प्रकाश मंडल है, और क्या कहते जो प्रकाश मंडल है, इसके बारे में हम लोग को देखा था, जगह जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब पर भी ये दिखाई देता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने वर्णमंडल के बारे में देखा था, जबकि पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है ना, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब ये वर्णमंडल दिखाई, यहाँ आँखों द्वारा दृश्यमान है, लेकिन जबकि वर्णमंडल पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब दिखाई देता है, ठीक है ना। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, जो क्या कहते हैं, ऊर्जा है, ठीक है ना, वो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ कोर की ओर जाता है। जो ऊर्जा है, क्या कहता है, ऊर्जा जो तेज़ी से बहुत तेज बढ़ता हुआ कोर की ओर निकलता है, ठीक है ना। ऊर्जा का स्थानांतरण बढ़ता हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि ऊर्जा में, वर्ण मेखला में ऊर्जा में अत्यधिक क्या होता है, ऊर्जा अत्यधिक निकलता है, जो कि बढ़ता हुआ बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है ऊर्जा। उसके बाद हम लोगों को देखा था
कोरोना या किरीट या सूर्य मुकुट बारे में, ठीक है ना। सूर्य मुकुट जो कि क्या कहते हैं कि यह सूर्य का सबसे ऊपरी हिस्सा है, ठीक है ना, जो कि हम लोग यहाँ सूर्य ग्रहण मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण समय में दिखाई देता है, ठीक है ना। जो सूर्य का एकदम पूरा जब ऐसे हो जाता है, मतलब जो ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है हम लोगों के एकदम लालिमा के रूप में, उसी को हम लोग कोरोना बोलते हैं या सूर्य मुकुट कहते हैं, ठीक है ना। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पे यहाँ दिखाई देता है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे सौर हवाएं, थोड़ा जान लेते हैं। सौर हवाएं किसे कहते हैं? सौर हवाएं। थोड़ा क्लास गैप हो गया ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। आइए हम लोग सौर हवाओं के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जो भी सूर्य से हवाएं निकलती रहती हैं, ठीक है ना, वो अपने ग्रहों की ओर जाती रहती हैं। और किस रूप में जाती हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेशित कणों के रूप में निकलती रहती हैं। जैसे देखिए हम समझ लेते हैं, सन हो गया, ठीक है ना, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। जो सन से जो हवाएं निकलती रहती है, मतलब जो आती रहती है हवाएं, ठीक है ना, और इसमें क्या करते हैं जानते हैं, नाभिक अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहता है, ठीक है ना। ये नाभिक में आवेशित कणों मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेशित कणों के रूप में निकलती है। किसके रूप में? इलेक्ट्रॉन के, मतलब कि आप समझिए सन से लगातार कुछ हवाएं निकलती रहती हैं, जिससे क्या कहते हैं? सौर हवाएं कहते हैं। जो सूर्य है, सूर्य से लगातार सौर हवाएं निकलती रहती हैं, मतलब जो हवाएं चलती हैं उन्हें सौर हवाएं कहते हैं। ग्रहों की ओर सूर्य से ग्रहों की ओर जो हवाएं चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सौर हवाएं कहते हैं। और किस रूप में निकलती हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आवेशित कणों के रूप में निकलती रहती हैं, ठीक है ना। ये समझ लिए पृथ्वी हो गया, ठीक है ना। अब जो पृथ्वी हो गया, जो ये उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी, ठीक है ना। जो ये हवाएं निकलती थी तो यहाँ जो उत्तरी ध्रुव है एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जैसे ये हवाएं चलती हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रूप में, अब एक आवेशित चुंबकीय कणों के रूप में चलती हैं, आवेशित कणों के रूप में। तो ये जो यहाँ पे हवाएं आती हैं, एक उत्तरी ध्रुव पे एक रंगीन प्रकाश, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे रंगीन प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। रंगीन प्रकाश के रूप में दिखाई देती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बनता है, यहाँ अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा बोरियलिस बनता है। अरोरा बोरियलिस बनता है और यहाँ अरोरा ऑस्ट्रेलिस बनता है। दक्षिण ध्रुव पे क्या बनता है? अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव पे क्या होता है? अरोरा बोरियलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। यानी कि हम समझ सकते हैं ऐसे पे कि सन से लगातार जो हवाएं सौर ऊर्जा के मतलब सौर रूप में चलती हैं उन्हें सौर हवाएं कहते हैं। और इनके जो ना जो आवेशित कण होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रूप में आते हैं, वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे एक रंगीन प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। जिससे उत्तरी ध्रुव के रंगीन प्रकाश के रूप में दिखाई देने वाले को क्या कहते हैं? अरोरा बोरियलिस, और दक्षिणी ध्रुव में दिखाई देने वाले प्रकाश को रंगीन प्रकाश क्या कहते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है ना। इतना हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं कि सोलर अभियानों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग सोलर अभियानों के बारे में इतना समझ है, हमें मुझे विश्वास है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा बोरियलिस, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, इसलिए हम आप लोग को बता दिए, इसको जानना भी जरूरी है। अब सोलर अभियानों के बारे में, सोलर अभियान यानी सोलर अभियानों से पता चलता है हमें कि सोलर अभियान यानी कि सूर्य पे कुछ अभियान भी जाते हैं जिससे हमें उसकी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। सूर्य की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हम आप लोगों ने से बताया है, जो ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं हम लोग कि क्या कहते हैं, सूर्य से विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलते हैं, या इसमें 6 परतों के रूप में हम लोग भागे हैं। इसी सब का अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि सोलर अभियानों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से अभियान ऐसे गए जो कि सूर्य के वातावरण के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ लेते हैं या कहीं भी गए, ठीक है ना, कहीं भी जाते हैं या पार्क में घूमने कहीं भी जाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ हम लोग देखते क्या है कि किस प्रकार से सजावट है, मतलब कि और कुछ नहीं देखना है, वहाँ पे देखना है किस प्रकार से पार्क उर्क है, ठीक है ना, कितने अच्छे पौधे कितने अच्छे ये लगे हैं, ठीक है ना, उसी की जानकारी हम लोग लेते हैं, जाते हैं घूमने के लिए। और वहाँ कैसा वातावरण है, ठीक है ना, उसी के लिए जैसे सूर्य के जानकारी लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सोलर अभियानों को भेजते हैं, ठीक है ना। अब सोलर अभियानों के एक
क्या कहते हैं कि एक भारत के पर्पज से जानेंगे, एक दुनिया के पर्पज से जानेंगे कि दुनिया में सबसे पहले कौन भेजा और क्या कहते हैं कौन से सोलर अभियान ऐसे गए पहुँचे हैं, ठीक है। और उसके बाद भारत ने क्या किया है, आइए हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि ये पृथ्वी हो गया, ठीक है ना, ये क्या है, पृथ्वी है, और ये स्पेस यानी क्या है, स्पेस अंतरिक्ष, स्पेस, ठीक है ना। यहाँ से ही तो अभियान जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ से अभियान जाते हैं मतलब आकाश में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सोलर अभियान के बारे में जानेंगे, देखिए ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, अब हमें दिमाग में आना चाहिए सोलर अभियान क्यों भेजते हैं। सोलर अभियान इसलिए भेजे जाते हैं कि जो सामान्य जानकारी है, ठीक है ना, क्या कहते हैं पृथ्वी से क्या कहते हैं भेजे जाते हैं इसलिए कि जो सूर्य के वातावरण और उनकी समान जानकारी के बारे में बताते हैं वो लोग, ठीक है ना। जनरली हम लोग दूर प्रकाश को पढ़ेंगे, ठीक है ना, जनरली ये दूर प्रकाश जो सूर्य के अभियान है इसके दूर प्रकाश हम लोग पढ़ेंगे, देखिएगा। एक हम लोग पढ़ेंगे स्पेस प्रोब्स, उसके बाद स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है ना। दो प्रकार सामान्य जानकारी पढ़ेंगे हम लोग। स्पेस प्रोब्स क्या होता है, स्पेस टेलीस्कोप के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे पृथ्वी से दो प्रकार के अभियान भेजे जा सकते हैं, जैसे हम लोग देखिए एक अन्य ग्रहों भेजे जाते हैं, एक सूर्य के पास, ठीक है ना, और एक क्या कहते हैं जो सोलर स्पेस होते हैं, ठीक है ना, या तो क्या कहते हैं स्पेस प्रोब्स होते हैं। स्पेस प्रोब के द्वारा क्या कहते हैं जैसे अंदर जैसे चंद्रयान हो गया, ठीक है ना, मंगलयान हो गया, ये सब क्या कहते हैं एक कुछ समय के लिए होते हैं। ऐसे तो सब कुछ सभी ग्रहों सभी जो भेजे जाते हैं टेलीस्कोप या चाहे जो, वो तो टेलीस्कोप जो होते हैं एक स्थिर अवस्था में होते हैं, वहाँ समान जानकारी लेते रहते हैं उसको वातावरण को, ठीक है ना। और जो ये स्पेस प्रोब होते हैं, स्पेस प्रोब के रूप में हम लोग समझ सकते हैं मंगलयान, ठीक है ना, चंद्रयान, ठीक है, मंगलयान और चंद्रयान के बारे में जैसे क्या कहते हैं ये सब फोटो खींच के भेजते हैं, ठीक है ना। वहाँ की जो समान जानकारी है वहाँ से क्या कहते हैं फोटो या दृश्यमान फोटो में सा खींच के भेजते रहते हैं जब तक रहते हैं। या मार्क्स मिशन, इसे मार्क्स मिशन भी कहते हैं, मार्क्स मिशन, ठीक है। और स्पेस टेलीस्कोप आप जानते हैं जैसा कि एक स्थिर अवस्था में जहाँ एक सामान होता है वहाँ स्थिर एक लगा देता है टेलीस्कोप, ठीक है ना। टेलीस्कोप आप कहीं भी या नीचे से ही कहते हैं, जो दूरबीन कहते हैं हम लोग देखते हैं, तो लगा के एक स्थिर अवस्था में एक जगह रख देते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है ना। ये इसी को टेलीस्कोप, ठीक है ना, टेलीस्कोप, स्पेस टेलीस्कोप बारे में समान जानकारी हम लोग देखेंगे। ये क्या रहते हैं, सॉरी, एक जगह स्थिर रहते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, एक जगह स्थिर रहते हैं, वहाँ की समान जानकारियाँ हम लोगों तक पहुँचाते रहते हैं पृथ्वी तक, ठीक है ना। अब इसको हम लोग यही चीज़ हम लोग दो रूपों में करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। दो रूपों में देखते हैं, एक दुनिया के परिवेश में, मतलब एक भारत एक वर्ल्ड के परिवेश में, एक वर्ल्ड एक इंडिया मतलब भारत के परिवेश में, ठीक है ना। आइए देखिए, अब दो रूपों में करके पढ़ेंगे इसके, एक भारत के परिवेश जानेंगे, एक दुनिया के परिवेश में, मतलब एक वर्ल्ड एक इंडिया के बारे में। इंडिया यानी इसरो, ठीक है ना, इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है ना। आइए वर्ल्ड देखिए, सबसे पहले क्या कहते हैं कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जैसे सबसे पहले यहाँ कौन मतलब किसके द्वारा कौन सोलर अभियान भेजे गए, ठीक है ना। आइए सबसे पहले जैसे कि अमेरिका, आप जानते हैं इसमें पे बहुत ज़्यादा है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा, ठीक है ना, आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप, क्योंकि आप पिछली कक्षाओं में फर्स्ट या सेकेंड क्लास में आप देखेंगे जेम्स टेलीस्कोप के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, आपसे जरूर देखिएगा। अमेरिका ने सबसे पहले भेजा था पायनियर, ठीक है ना, पायनियर क्या था, हाँ पायनियर मिशन। कौन सा मिशन था, पायनियर मिशन, पायनियर मिशन, ठीक है ना। सबसे पहले अध्ययन करने के लिए कौन सा भेजा था, पायनियर मिशन, ठीक है ना। किसमें 1960 में गया था, नासा के द्वारा भेजा गया था, किसके द्वारा, नासा के द्वारा। पायनियर मिशन
सबसे पहले 1960 में अमेरिका के द्वारा भेजा गया था, ठीक है ना। यह पहला मिशन था जिसके द्वारा क्या कहते हैं सूर्य के अंदर जो न्यूट्रॉन है मतलब बाहरी कक्षा उसका पता लगाने के लिए। उसके बाद दूसरा भेजा गया था हेलिस मिशन, ठीक है ना। हेलिस मिशन है। और उसके बाद हेलिस मिशन भी है नासा और ये मतलब यह भी नासा और यूए के द्वारा नासा और जर्मनी के द्वारा यहाँ भेजा गया उपग्रह है। नासा और जर्मनी के द्वारा, ठीक है ना। नासा और जर्मनी के द्वारा यह दूसरा है, ठीक है ना। इसका कालक्रम है जैसा कि हम लोग जानते हैं 1974 से 1992, ठीक है ना। यह दूसरा मिशन है जो क्या कहते हैं सूर्य भेजा गया। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साहो। एक साहो मिशन है, साहो मिशन भेजा गया था जो क्या कहते हैं नासा और ये मतलब यूरोपीय संघ के सहयोग से भेजा गया था। ये सभी मिशन है आपका क्या कहते हैं कि आप बता दिए हैं, ये सभी मिशन है सूर्य के बाहरी वातावरण का क्या कहते हैं कि ये समान जानकारी मतलब जानकारी के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। ये सब भेजे गए आपके मिशन है। पहला था पोइनियर मिशन जो 1960 में, और दूसरा मिशन था हेलिस मिशन, उसके बाद साहो। और उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, चौथा मिशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट भी है पार्कर सोलर मिशन, ठीक है ना। पार्कर सोलर मिशन पार्कर सोलर मिशन, ठीक है ना। इसे कहते हैं पार्कर सोलर मिशन को टच द मिशन, ठीक है ना। टच द मिशन यहाँ हाल ही में भी 6 महीने पहले भी चर्चा में रहा, ठीक है ना। टच द मिशन इसे कहता है। यह अमेरिका द्वारा भेजा गया सबसे एडवांस मिशन है। क्या है? सबसे एडवांस मिशन है, ठीक है ना। सबसे एडवांस मिशन देखिए 28 अगस्त यहाँ 2018 में भेजा गया था। अब कब पहुँचा देख लीजिए, 28 अगस्त 2018 को यहाँ भेजा गया था। और पहुँचा कब? क्या कहते हैं अप्रैल महीने में, अप्रैल 2021 में। कब? अप्रैल 2021 में पहुँचा है, ठीक है ना। अप्रैल 2021 में पहुँचा है। यह अमेरिका द्वारा भेजा गया सबसे एडवांस मिशन है, ठीक है ना। इसके द्वारा क्या कहते हैं कि अभी 8 प्रक्रियाओं द्वारा मतलब अभी हाल ही चर्चा में रहा 8 प्रक्रियाओं द्वारा। जैसे क्या कहते हैं कि जब कक्षाओं में जाता है, ठीक है ना, तो अभी है क्या कहते हैं हाल ही में अप्रैल 2021 में पहुंचा है, ठीक है ना। और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हाँ, शायद मिशन अप्रैल 2021 में पहुंचा है। सूरज के नज़दीक कब पहुंचा है? 2021 अप्रैल 2021 में पहुंचा है, ठीक ना। अब आते हैं हम उन्हीं मिशनों को पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसरो द्वारा आप जानते हैं मिशन, पहला मिशन क्या था? आदित्य। क्या था? आदित्य, ठीक है ना। आदित्य जो कि इसी का नया स्वरूप क्या कहता है? आदित्य L1, ठीक है ना। सूर्य का अध्ययन करने के लिए, ठीक है ना, सूर्य के बाहरी वातावरण का जानकारी लेने के लिए आदित्य L1 भारत के द्वारा यह मिशन पहला था। आदित्य इसी का समान नाम है, अब नाम रखा गया क्या है? आदित्य L1, जो कि यहाँ क्या कहते हैं कि 2020 में जाने वाला था, लेकिन शायद यह 2023 में जाने का लगाया गया है आशा कि 2023 तक यहाँ पहुँचेगा, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। आइए देखिए, आदित्य L1 भारत द्वारा भेजा जाने वाला पहला सौर मिशन है, ठीक है ना। आदित्य L1 भारत द्वारा भेजा गया भारत द्वारा भेजा गया पहला मिशन है, जो कि इससे पहले ही भारत भेज गया ऐसा मिशन पहला स्ट्रोसेट ना, ठीक है ना, स्ट्रोसेट मिशन जो है, स्ट्रोसेट मिशन जो कि 2015 में ही भारत द्वारा भेजा गया सबसे पहला मिशन है, ठीक है ना। मतलब खगोलीय पिंडों का सबसे पहला अध्ययन करने के लिए यह 2015 में भेजा जाने वाला सबसे पहला मिशन है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं कि आदित्य L1 कहाँ से भेजा जाएगा, पहले इसके बारे में समान जानकारी हम लोग देते हैं, ठीक है ना। भारत में ऊटी वेधशाला एक है, आप जानते हैं।
जो कि भारत में एक ऊटी वेधशाला है। भारत में एक स्थान है ऊटी, ठीक है ना। इसी जगह एक वेधशाला जिसका नाम है ग्रेप्स 3, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? ग्रेप्स 3। ये ऊटी का है? तमिलनाडु में, ठीक है ना। ऊटी का है ग्रेप्स 3। इसी के यहाँ से क्या कहते हैं, जो प्रक्षेप वेधशाला है, यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो सूर्य विकिरण आती है, ठीक है ना, जो सूर्य विकिरण आती है अन्य ग्रहों पे, या जो सूर्य विकिरण नीचे आती है, उन्हीं का अध्ययन लगाने के लिए एक वेधशाला बनाया गया है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि उपग्रहों द्वारा प्रक्षेपित करते हैं या अध्ययन करते हैं, जो उसके लिए हम लोगों ने एक ऊटी में वेधशाला बनाया है, ठीक है ना। इसी के द्वारा हम लोगों ने क्या करते हैं 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे है जो आदित्य L1 भेजा जाएगा, कितने 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है ना। तो इसी के ग्रेप्स, इसका क्या नाम है? ग्रेप्स 3। अब ग्रेप्स 3 के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ग्रेप्स 3 एक वेधशाला है, ठीक है ना, जो कहाँ है? ऊटी, तमिलनाडु में, ठीक है ना। यह खास तौर पे गामा किरणों का अध्ययन करता है। इसका कार्य क्या है? यह गामा किरणों का अध्ययन करता है। कार्य क्या है इसका? खास तौर पर गामा किरणों का अध्ययन करना। किसका? खास तौर पर गामा किरणों का अध्ययन करता है, ठीक है ना। और इसके द्वारा जो क्या कहते हैं, जो सूर्य विकिरण आती है, ठीक है ना, जो सूर्य विकिरण आती है उन्हीं के बारे में, मतलब उसी का अध्ययन करता है, जो क्या कहते हैं ऊटी, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद जान लेते हैं कि यह किसके सहयोग से बनाया गया, और भारत, ठीक है ना। यह भारत और जापान के सहयोग से बनाया गया। पूछा जाता है ना, यह भारत और जापान के, भारत प्लस जापान, भारत की टाटा इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, टाटा इंस्टीट्यूट, और जापान की 2, एक यूको और एक बुमेन इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, बुमेन इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया यहाँ वेधशाला है, ठीक है ना। यह भारत और जापान के द्वारा बनाया गया एक वेधशाला है, जो क्या कहते हैं सूर्य के द्वारा आने वाली विकिरणों का अध्ययन करता है। इसमें खासतौर गामा किरणों का यह अध्ययन करता है, ठीक है ना। यह कहाँ स्थित है? ऊटी, और ऊटी तमिलनाडु में। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं आदित्य L1 के बारे में, ठीक है ना। यहीं पे देख लेते हैं आदित्य L1 के बारे में। ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा मतलब जिसे कहते हैं हार्ड है, थोड़ा आप लोग समझिएगा, अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या है, देख लेते हैं पहले। हम लोगों ने अभी पढ़ा है क्या कहते हैं सोलर अभियानों के बारे में। सोलर अभियानों में हमने क्या देखा था कि नासा के द्वारा सबसे पहला भेजा गया सोलर अभियान पायनियर, ठीक है ना। पायनियर मिशन है, जो क्या कहते हैं कि 1960 में भेजा गया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या कहते हैं कि पायनियर के बाद हेलिस, ठीक है ना, हेलिस। उसके बाद हमने देखा साहो, ठीक है ना, जो साहो और जो हेलिस है और नासा और जर्मनी के सहयोग से भेजा गया था। उसके बाद देखा था साहो क्या है? पहला देखा था पायनियर मिशन। दूसरा देखा था हम लोगों ने, रिवीजन कर लेते हैं, देखिए कैसे आता है, किस प्रकार क्वेश्चन बनता है, ये सब भी हम लोग देख लेते हैं। पायनियर मिशन, दूसरा देखा था हमने हेलिस, तीसरा देखा था साहो। साहो क्या करता है? साहो क्या करते हैं, न्यूट्रॉन जो नहीं होते हैं, न्यूट्रॉन जो बताए थे, न्यूट्रॉन तारे, इन्हीं का ज़्यादातर अध्ययन, इन्हीं का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। नासा प्लस ये नासा प्लस जर्मनी, ठीक है ना, दोनों का अध्ययन करता है। सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों ने देखा चौथा नंबर पे पार्कर सोलर अभियान, पार्कर सोलर मिशन जिसे कहते हैं टच द मिशन कहा जाता है। पार्कर सोलर मिशन में हम लोगों को देखा जा क्या कहते हैं, यह 2018 में गया था, जो कि अप्रैल 2021 में पहुंचा है, ठीक है ना। ऐसे मतलब कि यह कई कक्षाओं में घूमता हुआ, जानते हैं कैसे पहुंचता है, कई कक्षाओं में घूमता हुआ यह अब अप्रैल 2021 में पहुंचा है, ठीक है। अभी 6 महीने पहले, 7-8 महीने पहले ही यह चर्चा में बहुत रहा। यह बहुत ही
मतलब एक प्रकार से बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी, मतलब एडवांस है। इसके द्वारा सबसे स्पष्ट तस्वीरें आएंगी, इसके बाद क्या कहते हैं, सबसे स्पष्ट तस्वीरें आएंगी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पार्कर सोलर मिशन के बारे में देखा। अब पढ़ेंगे हम लोग आदित्य भारत के द्वारा आदित्य 1, ठीक है ना। आदित्य L1 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आदित्य L1 यल का अर्थ है, पहले हम लोग देखते हैं आदित्य L1 के बारे में। यहाँ पे आप लोग देखेंगे हम लोग आदित्य L1 के बारे में। ठीक है ना, आदित्य पहले नाम था इसका आदित्य, अब इसका नाम है आदित्य L1। यल का है एक लेग्रांजी पॉइंट है, लेग्रांजी पॉइंट, ठीक है ना, लेग्रांजी पॉइंट बोला जाता है इसे। पॉइंट, ठीक है ना, यल का है एक लेग्रांजी पॉइंट है, ठीक है ना। अब लेग्रांजी पॉइंट के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। इस किसके द्वारा भेजा गया, PSLV एक्सेल के द्वारा, PSLV एक्सेल के द्वारा भेजा जाएगा 2023 में शायद, PSLV एक्सेल, ठीक है ना। और हाँ, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। जो AL है वो लेग्रांजी पॉइंट है। अब लेग्रांजी पॉइंट किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम लोग। देखिए, जो इसको मिटा देते हैं हम लोग, देख लेते हैं आगे। लेग्रांजी पॉइंट जैसे ए हो गया, क्या कहते हैं कि पृथ्वी और सन, ठीक है ना, सन। पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितने हैं पॉइंट, 5 पॉइंट है लेग्रांजी पॉइंट। और किसे कहते हैं ये जान लेते हैं हम लोग। जो ये सन है, सन और पृथ्वी, ठीक है ना, पृथ्वी इनके बीच में है, अर्थात ऐसा स्थान जहाँ पे कोई भी टेलीस्कोप स्थिर अवस्था में या कोई भी चीज़ स्थिर अवस्था में रखी जा सकती है। ऐसे हम लोग समझते हैं, जैसे जहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण एक स्थिति आती है जहाँ क्या कहते हैं शून्य हो जाते हैं। वहाँ पे कोई स्थान ऐसा आता है जहाँ पे एक कोई भी टेलीस्कोप या कोई भी चीज़ स्थिर अवस्था में रखी जा सकती है, इसी को कहते हैं लेग्रांजी पॉइंट, ठीक है ना। जैसे इसका भी गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल कुछ आएगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं वो लेग्रांजी पॉइंट है, जहाँ पे क्या कहते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु एक स्थिर अवस्था में रखी जाती है। आखिर हम लोग टेलीस्कोप कहाँ लगाते हैं, टेलीस्कोप एक ऐसे स्थान पे लगाए जाते हैं जहाँ क्या कहते हैं सारी चीज़ें दिखाई दो और एक स्थिर अवस्था में रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पृथ्वी और सन के बीच में ऐसा 5 पॉइंट है, ठीक है ना, कहाँ है, ऐसा 5 पॉइंट है। जैसे देखिए L1, ठीक है ना, L2, उसके बाद ये L3 और L4, L5, ठीक है ना, 5 पॉइंट है। देखेंगे आप लोग चित्र में या तो गूगल से देख लीजिएगा। लेग्रांजी पॉइंट 5 पॉइंट, जो क्या कहते हैं, लेग्रांजी वह बिंदु है या वह स्थान जिसके जहाँ पे कोई भी चीज़ एक स्थिर अवस्था में रह सकती है। इसीलिए हम लोग क्या नाम रखे हैं, L1, ठीक है ना, भारत से L1, इसलिए आदित्य L1 इसका नाम रखा गया है, ठीक है ना। लेग्रांजी पॉइंट के बारे में हम लोग जान लें। अब भारत के हो गए, हाँ, इसके बारे में हम लोग देख लिए। देखिए, हम लोगों ने पहले बताया जो क्या कहते हैं ऊटी जो वेधशाला है वो क्या कहते हैं, अब ऐसे समझ लीजिए, जो क्या कहते हैं लेग्रांजी पॉइंट है वो पृथ्वी से कितने हैं, 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है ना, 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे एक टेलीस्कोप स्थिर कर दिया जाएगा, और मतलब आदित्य L1, ठीक है ना, वहाँ से क्या कहते हैं कि सभी जो सूर्य के बाहरी वातावरण है उसका दृश्य या तो उसकी जानकारी, समान जानकारी हम लोग को मिलती रहेगी, ठीक है ना। अब इसको देख ले, लेग्रांजी पॉइंट को हम लोग समझ लिए, वो पॉइंट जहाँ पे क्या कहते हैं कोई भी चीज़ स्थिर अवस्था में रखा जा सकता है। और यहाँ भारत के द्वारा भेजा जाने वाला पहला सौर मिशन होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग एस्ट्रोसैट मिशन भेज चुके हैं, 2015 में है, ठीक है ना, 2015 में सबसे पहला मिशन को है एस्ट्रोसैट, ठीक है ना, जो क्या कहते हैं एक खगोलीय पिंडों का जानकारी लेके सबसे पहला मिशन है एस्ट्रोसैट। उसके बाद हम लोग भेजेंगे सूर्य की जानकारी के लिए, ठीक है ना, आप ध्यान से देखिएगा, सूर्य की जानकारी के लेने के लिए। अच्छा ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ तक हो ही गया है क्लास आपका, बस थोड़ा सा जान लीजिए क्या कहते हैं, यह सूर्य के द्वारा जो आदित्य L1 है, ठीक है ना, सूर्य की सामान्य जानकारी के लिए भेजा जाएगा। उससे पहले हम लोगों को एस्ट्रोसैट सबसे पहला उपग्रह मतलब सोलर मिशन हम लोगों ने भेज दिया था, अन्य आकाशीय पिंडों की जानकारी करने के लिए पहला सबसे मिशन क्या है, एस्ट्रोसैट, और सूर्य की समान जानकारी करने के लिए सबसे पहला मिशन है आदित्य L1, ठीक है ना। अच्छा नमस्कार, आप लोग जरूर से देखिएगा, थैंक्स, नमस्कार।